गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में इसे पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा कहते हैं। जैसा कि हम इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, इससे पूर्व के वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इकोसिस्टम के संदर्भ में दिए गए नाम और उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया गया था। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। पारिस्थितिक तंत्र का हमने वर्गीकरण पढ़ा था और पिछले वीडियो के अंत में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का भी अध्ययन किया था। अब इससे आगे की बात आज के वीडियो में हम करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में हमारी बात चल रही थी, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने मूल रूप से 6 कंपोनेंट्स के बारे में ओडम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जलवायु क्लाइमेट, चौथे नंबर पे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, पाँचवें पे गुरु उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर और छठे पे थे सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर। अब देखिए आगे, इससे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक किसी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वो स्थलीय होता है, जलीय हो सकता है, कृत्रिम तंत्र हो सकता है, किसी भी प्रकार का होता है, मूल रूप से इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है अजैविक घटक, जिसको एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अजैविक शब्द का अर्थ, जैसा कि आप परिचित होंगे, इसका अर्थ होता है निर्जीव, ऐसी चीज़ जिसमें जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं होती है। सभी निर्जीव पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। ये निर्जीव पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं, ये सब मिलके ही अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र का भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये घटक भी जैविक घटक के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक घटक की समष्टि यानी पॉपुलेशन इसी पर निर्भर करती है। ओडम ने सन 1971 में पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों को मूल रूप से 3 भागों में विभक्त किया। पहला अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, दूसरा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, तीसरा है जलवायु कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सबसे पहले हम अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ले रहे हैं। देखिए, अकार्बनिक पदार्थ जो है, इसमें मूल रूप से देखिए बात करें हम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल यानी H2O, गंधक यानी सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, O2 आदि पारिस्थितिक तंत्र में अकार्बनिक पदार्थों के रूप में अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। ये सभी जो अजैविक घटक हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्व यानी वाइटल एलिमेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि इनके सहयोग से ही जीवन के लिए उपयोगी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। ये सभी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में चक्रीय पथों से, साइक्लिक पाथ से गुजरते हैं। सबसे पहले इनका उपयोग सबसे पहले उत्पादक या प्रोड्यूसर्स करते हैं। सामान्यतया उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने की क्षमता होती हैं। उत्पादकों से ये उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स में जाते हैं और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात ये फिर से मुक्त पर्यावरण में लौट जाते हैं। अतः इन पदार्थों का यह चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को ही हम जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप, जो
रेखा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें हम पारिस्थितिक तंत्र के घटक और उनके मध्य के संबंधों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें स्वपोषी। स्वपोषी हमेशा हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो है पर्णहरित नामक संरचना होती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, साथ ही जल और खनिज लवणों की उपस्थिति में, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, स्वपोषी जो है, स्वपोषियों को मूल रूप से शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी जंतु खाते हैं। इसके अलावा स्वयंपोषियों को परजीवी जो है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से भी खा सकते हैं। इसी प्रकार अपमार्जक, स्कैवेंजर, इसी प्रकार ये मर भी सकते हैं मृतपोषी, इनके मृत्यु होने के पश्चात। इसी प्रकार परजीवी जो है शाकाहारी स्वयंपोषियों को शाकाहारी खाने के बाद में शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारियों के ऊपर परजीवी रह सकते हैं। मांसाहारी जीवों को भी अपघटित करते हैं मरने के पश्चात अपमार्जक, और मांसाहारी जीवों की भी सामान्य रूप से मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अपमार्जक का काम करते हैं, इनके कार्बनिक घटकों को पुनः अकार्बनिक घटकों में तोड़कर वायुमंडल में मुक्त करते हैं, और इन अपघटकों को जो है, ये अपघटक जो हैं स्वयंपोषियों से जो है, यानी उत्पादकों से ये श्रृंखला चलते चलते कंज्यूमर्स तक जाती हैं, उपभोक्ताओं तक। उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंतिम उपभोक्ता तक इस प्रकार पहुंचती है, और अंत में अपघटक डिकम्पोजर्स पर जाती है, और वहाँ इनके कार्बनिक जो है कार्बनिक अणुओं को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, और उनको अजैविक घटकों के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। और इन पोषक पदार्थों को, इन अजैविक घटकों को स्वयंपोषी हरे पौधे पोषक पदार्थों के रूप में वापस से भोजन निर्माण में प्रयुक्त करते हैं, और इनसे वापस से अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। ये एक घनिष्ठ संबंध है जो कि निरंतर गतिशील रहता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की मृत्यु होने के पश्चात जो पदार्थ पर्यावरण को वापस लौट जाते हैं, उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक उत्सर्जित पदार्थ, ऑर्गेनिक डेट्राइटस कहते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक बनाते हैं। इनमें मुख्य पदार्थ है एमिनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी वसा आदि। दूसरा कारक है जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। यह पारिस्थितिक तंत्र का एक जटिल घटक है। इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आदि भौतिक कारक आते हैं। ये ही जलवायुवीय कारक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। यही ऐसे कारक हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थों के परिसंचरण या वितरण को नियंत्रित करते हैं। अगला जो घटक है वो है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें। जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा प्रमुख घटक है। इस घटक का निर्माण सभी जीवधारी करते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पौधों एवं जंतु साथ साथ रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों को उनकी पोषण विधि के अनुसार अलग अलग पहचान की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैविक घटक को उनके पोषण संबंधों के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। स्वयंपोषी घटक, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स और उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। दूसरा है परपोषी घटक, हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स और उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। और उसके बाद में हम आगे चलें, स्वयंपोषी घटक को विस्तार से समझते हैं। स्वयंपोषी घटक को हम ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के ये वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण एवं जीवाणुक प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण
की क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु स्वयं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। इनको हम उत्पादक भी कहते हैं। भोजन के निर्माण की क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पौधों, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में होती है, अतः स्वयं पोषी जीवों को उत्पादक या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। उत्पादक द्वारा संश्लेषित भोजन ही परपोषी या होस्ट के लिए भोजन के रूप में काम आता है। वास्तविक रूप से उत्पादक पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थ की रासायनिक स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। इसलिए E.J. कोरमांडी नामक वैज्ञानिक ने उत्पादक के स्थान पर इन्हें परिवर्तक या कन्वर्टर्स का भी नाम दिया था। दूसरा है परपोषी घटक, हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिक तंत्र के वे सजीव जिनमें अपना कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक भोजन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है तथा ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों द्वारा जो है बनाए गए भोजन पर नियमित रूप से निर्भर रहते हैं, ये परपोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स या उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। ये जीव अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। इन्हें फिर से हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है गुरु उपभोक्ता यानी मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरा है लघु उपभोक्ता या अपघटक जीव माइक्रो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम गुरु उपभोक्ता की बात करें। इस घटक में सभी मूल रूप से जंतु आते हैं, अर्थात वे जीव जो कार्बनिक भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करते हैं तथा उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। गुरु उपभोक्ता यानी मैक्रो कंज्यूमर्स का भोजन मुख्य रूप से पौधे एवं जंतु होते हैं। ये शाकाहारी हो सकते हैं हर्बीवोरस, ये मांसाहारी यानी कार्निवोरस हो सकते हैं या फिर सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस हो सकते हैं। शाकाहारी अपना भोजन मूल रूप से हरे पौधों या उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बकरी, गाय, हिरण, चूहा, खरगोश, विविध प्रकार के मोलस्क प्राणी आदि। मांसाहारी जो प्राणी हैं अपना भोजन मूल रूप से जो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जंतु होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मेंढक, फ्रॉग है, लोमड़ी है, कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है आदि। कुछ मांसाहारी जीव अपना भोजन दूसरे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे सर्प है, शेर है, चीता है, मछलियां हैं। इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लघु उपभोक्ता या अपघटक जीव माइक्रो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। लघु उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो मूल रूप से मृत अथवा सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं, उनमें उपस्थित अकार्बनिक व कार्बनिक पोषक तत्वों को पुनः स्वयं पोषियों के उपयोग हेतु पर्यावरण के में मुक्त करते हैं। अतः इन लघु उपभोक्ताओं को अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनमें मुख्यतः मृतपोषी यानी सैप्रोट्रोफिक जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई। उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मृत शरीर पर आक्रमण कर लघु उपभोक्ता अपघटन की क्रिया कर अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटा देते हैं। अतः लघु उपभोक्ता यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रश्न को कई कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछा गया है। इससे इस प्रकार ये आज का हमारा जो है टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।